देखिए ये मोर्टार के साथ किसानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो जो मोर्टार है वो आम साधारण हथियार नहीं है, वो दरवाजे तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और इतना खतरनाक हथियार अगर हमारे किसानों के ऊपर आकर गिरेगा तो कितना नुकसान करेगा। आज उन्होंने एक वीडियो जारी की है, उन्होंने अपने उस गुनाह को उसमें छुपाने का प्रयास किया। खून आ रहे थे उसके ऊपर बार बार, वो खून थे पुलिस के अधिकारियों के। अगर इसका मतलब ये निकलता कि पुलिस के साथ उनका कोई कनेक्ट है, तो यहाँ से भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। ये जो घटनाएं घट रही हैं ना, वो उधर से हम आकर इधर हमारे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी किसान भाई, जत्थेबंदियां की बात छोड़ो, अब जो भी उस इलाके का किसान हमारी बात सुनता है, सबको वहाँ उनके उस अंतिम यात्रा में, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की को मामला ये है कि भाई अज असी सारा मोर्चा ही इस गल तो मतलब दुख महसूस करता है कि साडा एक बहादुर एक योद्धा इस दुनिया तो गया है। लेकिन दूसरे पासे ये भी गल है कि वो जान का हो सकता है इस मोर्चे में जिस तरीके इंस्पिरेशन मिल रही है, ये मोर्चा होर भी मजबूती नाल अगे बढ़ेगा और इन्हां दी जिहड़ी शहादत है वो रंग लियाएगी। इन्हूं किसी भी कीमत के उत्ते अजाया नहीं जान दिता जाएगा। पंजाब सरकार वालों कोई मदद का ऐलान किया गया? पंजाब सरकार ने दे नाल साडी गलबात हुई है। उन्होंने कहा जिस तरीके दे नाल दिल्ली मोर्चे के शहीदों को असीं आर्थिक मदद दी है, उस तरीके इन्हों देवांगे। सर, रविवार को जो बातचीत है उसमें मुद्दा उठाएंगे? भाई हमने हमारी सरकार के साथ बातचीत हो चुकी है इसके ऊपर, उन्होंने आर्थिक मदद देने का आश्वासन दे दिया है। ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ 8-10 ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, जैसे पंधेर साहब ने काफ़ी बातें बता दी हैं, मैं तो इतना ही बताऊंगा कि एक तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो उधर भी 8 की लिस्ट आ चुकी है। जो इन्होंने बात कही है वो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ से किसी तरह का कोई नेट की व्यवस्था ना होने की वजह से वो वहाँ भी जा नहीं पा रही हैं। जो बड़ी बात मैं कहनी चाह रहा हूँ सभी को कि देखिए, ये जो हमारे आंदोलन के शहीद हैं, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते, किसी एक परिवार के नहीं रहते। जब कोई शहादत देता है देश के लिए, कौम के लिए, तो वो सभी लोगों का होता है। आज भी हमने यहाँ पे स्टेज पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, वाहिगुरु का जाप करते हुए। तो ये जो उनका कल संस्कार करने की प्रक्रिया है, उनके गांव में जो करने का प्रोग्राम लिखा गया है, तो मेरा निवेदन है कि जितने भी किसान भाई, जत्थेबंदियां की बात छोड़ो, अब जो भी उस इलाके का किसान हमारी बात सुनता है, सबको वहाँ उनके उस अंतिम यात्रा में, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की ज़रूरत और जाना चाहिए। दूसरी बात एक और भी हुई है कि हमने सरकार को ये बात कही है कि ये जो हमारा शहीद है इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। हमारे पता नहीं कितने लोगों का अभी जितने सीरियस हैं, उन सीरियस में से किसी का और का भी नुकसान हो सकता है। एक की आंख जा चुकी है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार भले इलाज तो करवा रही है सबकी, लेकिन हमारा सरकार को निवेदन है ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो भी हमारे किसान, हमारे नौजवान
अपाहिज हो जाता है, उन सभी के लिए हमारी सरकार को आगे आना चाहिए, आगे आए वो, और उनके सबके लिए आर्थिक सहायता और उनकी नौकरी की व्यवस्था की जाए ताकि उनका आगे का जीवन चल सके। मेरा ख्याल है और कुछ कहने की बात आज बाकी नहीं रही, ज़्यादा बोलने का आज मन भी नहीं है, क्योंकि जब हमारा एक साथी हमारे से बिछड़ा है तो अब और ज़्यादा बातें करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। किसी का किसी तरह का देखिए मैं निवेदन करता हूँ, एक बात और आपके प्रेस के माध्यम से और कहना चाहता हूँ। देखिए शेलिंग जो हो रही है, जो ये शेलिंग हो रही है, ये हमें थोड़ा हम भी संयम बनाकर रखें, उनको मौका ना दिया जाए ताकि वो हमारे ऊपर किसी तरह का भी हमला कर पाए। कल हमने बड़े जोर से वो बात रखी वहाँ पे कि ये देखिए ये मोर्टार के साथ किसानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो जो मोर्टार है वो आम साधारण हथियार नहीं है, वो दरवाजे तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और इतना खतरनाक हथियार अगर हमारे किसानों के ऊपर आकर गिरेगा तो कितना नुकसान करेगा। तो आज उन्होंने एक वीडियो जारी की है, उन्होंने अपने उस गुनाह को उसमें छुपाने का प्रयास किया। कहीं से वो वीडियो ली है, पता नहीं कहीं से ली है, लेकिन उसको उभार रहे हैं कि ये देखिए इनके लड़के हमें उकसा रहे हैं। मैं इधर से भी सभी हमारे युवाओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा मौका उनके हाथ ना दें जिस तरीके से वो आपका नुकसान कर। मैं सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दूंगा भी दोवां ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਗਾੜੀ ਤੱਕ ਕੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਰਹੀ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈ। ਦਿਲਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ मैं जवाब दे दिया। हाँ, जो आपने कहा कि उनसे कुछ मिला, उनका एक मोबाइल पकड़ा गया था कल वाले का। जब उसका मोबाइल पकड़ा गया तो उसके मोबाइल के ऊपर जो फोन आ रहे थे उसके ऊपर बार बार वो फोन थे पुलिस के अधिकारियों के। अगर इसका मतलब ये निकलता कि पुलिस के साथ उनका कोई कनेक्ट है। वो आदमी पुलिस की ओर से भेजा गया था, हरियाणा पुलिस की, मैं हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूँ, पंजाब पुलिस की नहीं कह रहा। तो आज उसके ऊपर इंक्वायरी जो करने के लिए, जांच करने के लिए ऑर्डर हो चुके हैं। जो उस आदमी के बारे में जानकारी हमने उनको दी है। एक बात मैं और कह रहा हूँ कि यहाँ से भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। ये जो घटनाएं घट रही हैं ना, वो उधर से हम आकर इधर हमारे लोगों को भड़काने का काम करते हैं और भड़काकर उनको वहाँ ले जाते हैं। और हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं है, बच्चे हैं, छोटे होते हैं, भड़क जाते हैं। कोई अगर भड़काने वाला आ जाए तो उस बात को हमें थोड़ा ध्यान में हमें भी रखना चाहिए कि हम किसी के बहकावे में ना आए। इस बात का ध्यान रखें। नहीं कोई हमारे ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇ? देखिए चर्चा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारे ध्यान में है ये बात, ये कोड ऑफ कंडक्ट का जो मामला है लग सकता है। लेकिन ये बात जब आएगा समय तब देखेंगे इसके ऊपर भी। मीटिंग टाली जा रहे हैं, हमने इसके ऊपर नीति तय कर रखी है, समय आने पर सब बताएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।